ये एक पौधा आपको बहुत आसानी से सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन इसके फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही जानकारी होगी, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके सिर से लेकर के पैर तक हर तरह की समस्या में काम देता है और अगर आपको इसकी पहचान है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाएं या फिर अगर आपकी किसी तरह की दवाइयां चल रही हैं तो फिर आप इसका प्रयोग ना करें या डॉक्टर की सलाह के साथ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं सत्यानाशी के पौधे के बारे में, जिसे कटीली घास के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में कटीली घास कहते हैं, वैसे इसका नाम है सत्यानाशी का पौधा। इसके और भी कई सारे नाम हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। देखने में ये पौधा कैसा होता है, इसके लिए सामने वीडियो में आपको दिखा दिया गया है। इस पौधे को आप आसानी से सड़क के किनारे खड़े हुए आपने देखा होगा, किसी खाली प्लॉट में देखा होगा, और मैंने तो कई बार सड़क के किनारे इसको यूं ही देखा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी पुराने दाद, खाज, खुजली की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सत्यानाशी के पौधे को तोड़ करके इसके अंदर से जो दूध जैसा निकलता है, इसका रस, उसको आप अगर लगाते हैं, उसके पत्ते को तोड़ेंगे ना तो उसमें से, और फूल की डंडी को तोड़ते हैं तो भी एक सफेद रंग का दूध जैसा निकलता है, उसको उस घाव पर या फिर दांत, खाज, खुजली की समस्या पर लगाने से मात्र 3 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो भी लोग अक्सर कब्ज से परेशान रहते हैं, लीवर की कमजोरी है उन्हें, या फिर शरीर में खून ठीक से नहीं बनता है और किडनी में भी इंफेक्शन है, तो ऐसे लोगों के लिए इसका सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। ये लीवर को डिटॉक्स करता है, आपकी पाचन शक्ति को इंप्रूव करता है, यानी कि जठराग्नि को तीव्र करने का काम करता है। जिन लोगों को भूख ठीक से नहीं लगती है उनके लिए भी ये बेहद फायदेमंद होता है। हालांकि इसकी सूखी औषधि, इसका पाउडर, इसका पंचांग, इसके जो फूल होते हैं उसकी पत्तियों का, फूल का, सबका पाउडर आपको ऑनलाइन स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाता है। लेकिन आप इस पौधे का इस्तेमाल भी अगर आपको कहीं मिल जाता है तो कर सकते हैं। कैसे करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, आपको कितनी मात्रा में लेना है। तो अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, तो ऐसे में इसका सेवन करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। पुरानी कब्ज से परेशान है तो इसे गुनगुने पानी के साथ लेने से कब्ज को तोड़ने में ये बहुत अच्छे से काम करता है, आंतों की सफाई करता है। अगर आपको खांसी, अस्थमा, दमा या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ऐसे में इसका आपको सेवन करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। जिन भी लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की समस्या है, मांसपेशियों का दर्द है, बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन रहती है, उनके लिए इसका सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। और यहाँ तक कि इसके पानी में पैरों को डिप करके रखने से भी पैरों के दर्द में आराम मिलता है। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से ये नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करता है, आपके शरीर के दर्द को कम करने का काम करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। जिन भी लोगों को ये लगता है कि हमारे खून खराब होने की वजह से हमारे शरीर में दांत, खाज, खुजली हो रहे हैं, या मुहासे की दिक्कत हमें हो रही है, या फिर ब्लड इंप्योरिटीज की वजह से समस्याएं हमें हो रही हैं, खुजली बहुत होती है, तो ऐसे में ये रक्त शोधन का काम भी करता है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, उनके लिए भी ये बेहद फायदेमंद होता है। जिन्हें आंखों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि मोतियाबिंद की समस्या, आंखों में खुजली होना, लालिमा होना, उसमें भी ये आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी जो जड़ होती है और इसका जो फूल होता है, इनको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, इनका काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं और शहद के साथ भी लिया जा सकता है। मान के चलिए अगर आप इसके पत्ते का रस ले रही हैं तो मात्र 3 ml की मात्रा में इसके पत्ते का रस लिया जा सकता है। फूल का 2 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसकी सूखी औषधि ले रही हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका जो पाउडर होता है पंचांग का, वो लिया जा सकता है। या फिर आप इसे जो है 2 ग्राम रात को सोने से पहले दूध में मिक्स करके भी इसके पाउडर को ले सकते हैं। जिन्हें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो इसे जो है 2 ग्राम की मात्रा में पाउडर को आप जो है शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। इससे भी आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं।
इसका पौधा अगर आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए, इसके ताजे पौधे का इस्तेमाल करना चाहें तो दांत खाज खुजली पर तो यूं ही पेस्ट बनाकर या इसका दूध लगाया जा सकता है। और इसकी अगर काढ़ा बनाने की बात करें तो काढ़े को आप इसे 15 ml की मात्रा में इसके ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी नई चीज को लेने से एलर्जी होती है या फिर आपका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे कि पित्त बढ़ने में क्या होता है, एसिडिटी का रिफ्लेक्शन होना, या फिर बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, एंजाइटी रहती है, तो ऐसे में आप इसका सेवन कम करें या चिकित्सक की सलाह के साथ करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।